Good morning students, welcome to class 4th EVS. In previous classes we understood about the ways of recreations, watching TV, games at school, indoor games, outdoor games, etc. And we also know about the sportsman spirit. In today's class we understood the other means of recreation like occasions, festivals. जब हमारे घर में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तो भी हम अपने आप को रिक्रिएट करते हैं. कहीं पे फेस्टिवल है और मेला भरा हुआ है, मेला देखने हम जाते हैं, मेला लगा हुआ है तो कठपुतली का डांस, पपेट शो होता है, सर्कस लगा होता है तो वो भी हम देखने जाते हैं. ये कुछ मीन्स हैं, अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. लेट अस लर्न अबाउट देम. सम अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. फर्स्ट इज़ काइट फ्लाइंग. जब मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को तो काइट फ्लाइंग करते हैं. काइट फ्लाइंग के कई सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं और इसी मंथ में इंडिपेंडेंस डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं. काइट फ्लाइंग इज़ ए पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन इंडिया. बहुत मज़े आते हैं बच्चों को इसमें. पीपल्स फ्लाई काइट्स स्पेशली ऑन फेस्टिवल लाइक मकर संक्रांति एंड इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे पे और मकर संक्रांति पे काइट फ्लाई करने का एक प्रावधान हमारे इंडिया में है और सभी बच्चे इस चीज़ को बड़े मज़े से करते हैं और अपने आप को रिक्रिएट करते हैं. देन फेयर. फेयर मीन्स मेला. मेला देखने की इच्छा किसकी नहीं होती. उसमें झूले होते हैं, टॉयज़ ढेर सारे, तो उनका मज़ा लेने के लिए हर कोई मेला देखने जाता है. तो उसी मेले के बारे में हम पढ़ रहे हैं. फेयर. समटाइम्स वी गो टू ए फेयर टू हैव फन. फेयर्स आर एन एन्जॉयबल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन फॉर चिल्ड्रंस. Fairs are held at festival like दशहरा, दिवाली एंड रामनवमी. दशहरा पे रावण जलता है, वहाँ पे भी मेला लगता है. दिवाली पे, रामनवमी पे कई सारी जगहों पे मेले का आयोजन किया जाता है. Fairs are held in the big open place. एक बड़ी सी ओपन प्लेस में बहुत सारी स्टॉल्स लगी होती है, बहुत सारी शॉप्स लगी होती है और इस तरीके से मेले को हम देखने जाते हैं. देयर आर मैनी गेम्स दैट वी प्ले एट द फेयर. फेयर में बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में नहीं खेल पाते, जैसे निशाना लगाना, जादूगरी, अंधा, मौत का अंधा कुआं. तो ये सब चीज़ें देखने के लिए बच्चे बड़े ही उत्सुक होते हैं और मेला देखने जाते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं. तो मेन हमारा जो मोटिव है रिक्रिएशन का वो है एन्जॉयमेंट. मीन्स एंजॉय करके अपने माइंड को साइलेंट करना और उसे और अच्छे से डेवलप करना, री एनर्जेटिक करना. ठीक है. अब है पपेट शो. पपेट शो मीन्स कठपुतली का डांस. ये बहुत पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब बहुत कम देखने को मिलता है. पपेट शो. ए पपेट इज़ ए स्मॉल फिगर ऑफ ए डॉल, एनिमल और ह्यूमन बीइंग मेड ऑफ क्लोथ. कपड़े से बनाई हुई गुड़िया होती है या किसी एनिमल का या किसी ह्यूमन बीइंग का फिगर होता है. इट इज़ मूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू इट्स बॉडी पार्ट्स. इसके बॉडी पार्ट्स पे थ्रेड्स बांधे जाते हैं और उन थ्रेड्स को एक पर्सन अपने फिंगर्स के ऊपर लपेट के रखता है और अपने फिंगर्स को हिला हिला के ऐसे ऐसे करके उसको डांस करवाता है. जैसे वो अपनी फिंगर को ऊपर करता है तो उसके हैंड्स भी ऊपर जाते हैं, वो अपने फिंगर्स को नीचे करता है, उसके लेग्स नीचे डांस कर रहे होते हैं. तो इस तरीके से वो हमें एंजॉय करता है. पपेट्री इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग एंड हैंडलिंग पपेट्स. पपेट शो हेल्प अस टू अंडरस्टूड हाउ पीपल रिलेट टू ईच अदर. पपेट शो से हमें पता चलता है कि लोग बाग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए रहते हैं. पपेट्स कैन मेक अस लाफ and can tell us about things that may be difficult to understand. जो चीज़ हमें देखने से समझ में तो आती है लेकिन
अच्छे से फिट करने के लिए अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो कठपुतली का डांस हमें इस तरीके से उस चीज़ को समझा देता है कि वो मेमोरेबल हो जाती है, कभी हम उसको भूल नहीं पाते। ऑल द वाइल प्रोवाइडिंग अस द एंटरटेनमेंट, और इसके साथ साथ ये हमें एंटरटेनमेंट भी कराता है। पहले के टाइम पे स्कूल टाइम में पपेट शो होते थे और उनको देखकर बच्चे जो नॉलेज लेते थे, जो एजुकेशन उनको मिलती थी, वो अभी तक भी बच्चों के दिमाग से नहीं जाती। मीन्स ऐसी फिट हो जाती है कि कभी भी वो उस चीज़ को भुला नहीं पाते। सर्कस, सर्कस में एक जोकर होता है, एनिमल्स होते हैं और क्या होता है, मंकी होते हैं, पैरट होते हैं। ठीक है, तो ये सर्कस है, सर्कस का एक फिगर है, इसको देखिए आप। सर्कस, सर्कस इज़ एन ओल्ड एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, बहुत पहले के टाइम का चला आ रहा है। इसके अंदर होते हैं जोकर। द जोकर्स एंड द ट्रेपेजी आर्टिस्ट एंटरटेनर्स विद देयर ह्यूमरस एक्ट एंड एक्रोबैटिक्स ऑन द स्विंग। ये झूला है, एक ऊपर से झूला लटकता हुआ आता है, उस पर वो एक्रोबैटिक्स करते हैं और उस झूले के ऊपर उल्टे सीधे झूलते हैं और हमें एंटरटेन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मीन्स ऑफ रिक्रिएशन थे, इन्हें आप रीड करिए और नेक्स्ट क्लास से हम हमारा रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।